उधर अमरनाथ की यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से नुकसान हुआ है। बालटाल के पास खराब मौसम की वजह से भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में 8 श्रद्धालु आ गए हैं, एक की मौत भी हो गई है। बाबा बर्फानी के भक्तों पर मौसम की मार पड़ी है। खराब मौसम की वजह से आज अमरनाथ गुफा के लिए कोई भी नया जत्था रवाना नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं को अलग अलग कैंपों में रोका गया है। मौसम की मॉनिटरिंग की जा रही है और हालात बेहतर होने के बाद ही अगला जत्था यात्रा के लिए आगे रवाना होगा। तो 8 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर आ रही है बालटाल में, जहां पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है और तबीयत बिगड़ने के चलते एक भक्त की, एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई है। अमरनाथ की पवित्र यात्रा में मौसम ने खलल डाल दिया है। जिन दुर्गम रास्तों से होकर बाबा बर्फानी के भक्त पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, वहां पर भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। ये बालटाल की तस्वीरें हैं। मौसम खराब है, बादलों का घेरा ऐसा है कि दिन में भी धूप अंधेरा सा लग रहा है। यात्रा रूट पर कुछ श्रद्धालु चल रहे थे, तभी ऊपर से कुछ हलचल हुई और फिर देखते ही देखते पानी के साथ मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। ये पानी कितना खतरनाक है, इसको ऐसे समझिए कि इसमें बड़े छोटे हर तरह के पत्थर हैं। ये इतनी ऊंचाई से गिर रहे हैं कि किसी को जरा सा भी लग जाए तो घाव गंभीर हो जाए। बालटाल में पहाड़ से आई इस मुसीबत ने बाबा बर्फानी के कई भक्तों को चपेट में ले लिया। लैंडस्लाइड में 8 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि राजस्थान के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। अमरनाथ यात्रा गुफा के आसपास लगातार बरसात हो रही है, मौसम खराब है। आगे इस तरह के हादसों को रोका जा सके, इसलिए अस्थायी तौर पर यात्रा को रोक दिया गया है। आज श्रद्धालुओं का कोई भी नया जत्था रवाना नहीं होगा। पहलगाम, बालटाल, जम्मू में यात्रियों को रोका गया है। अब प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि जो यात्री अभी अमरनाथ रूट पर हैं, उन्हें सुरक्षित दर्शन करवाकर वापस निकाला जाए। फिर मौसम की स्थिति के मुताबिक ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मौसम के बदलते मिजाज और बेहिसाब बरसात ने बाबा बर्फानी के दर्शनार्थियों का इंतजार और बढ़ा दिया है। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको हरियाणा के सोनीपत की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सोनीपत में मानसून ने व्यवस्थाओं को बहा दिया है। कुछ मिनट की बारिश ने सोनीपत का ऐसा हाल कर दिया मानो कोई नहर शहर के अंदर से बह रही हो। गोहाना में शनि मंदिर रेलवे अंडरपास में पानी से डूब गया। लगभग 10 फीट तक पानी भर गया, जबकि अंडरपास के दूसरे सबवे पर भी करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया और इसी गंदे पानी में से लोग आते जाते दिखाई दिए। कुछ गाड़ियां भी खराब हुई, जिसके अलावा मुरथल के थाने में भी पानी भरने की खबर सामने आई, तस्वीरें भी सामने आई। सोनीपत के फ्लाईओवर पर पानी भर गया। मतलब जब इन सड़कों को बनाया जाता है, क्या तब पानी निकासी के बारे में सोचा जाता है? फ्लाईओवर पर कैसे पानी भर सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल इन तस्वीरों को देख करके जहन में उठते हैं कि बताइए फ्लाईओवर क्यों बनाए जाते हैं, ज़मीन से ऊंचे होते हैं, फ्लाईओवर पर कैसे पानी भर सकता है? लेकिन देख लीजिए, सब कुछ आंख के सामने है। लेकिन सोनीपत में ऐसा हो गया। और अब आपको बंगाल के आसनसोल लिए चलते हैं, जहां बारिश के पानी में सड़क डूब गई। रेलवे स्टेशन के पास जल जमाव दिखा। घुटनों तक भरे पानी के बीच ट्रैफिक धीरे धीरे चलता रहा। ये शत्रुघ्न सिन्हा का संसदीय क्षेत्र है। टीएमसी से सांसद हैं और बंगाल में टीएमसी की ही सरकार है। व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बारिश का थोड़ा सा भी दबाव ये सड़कें झेल नहीं पाती और कुछ मिनट में ही शहर डूबने उतराने लगता है। ये देखिए, फिलहाल तो शहर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्यवस्थाओं की ऐसी तस्वीर सिर्फ हरियाणा और बंगाल में सीमित नहीं है। बिहार लिए चलते हैं आपको। जमुई में बारिश के बाद जो हुआ वो आसनसोल सोनीपत से भी बदतर दिखाई पड़ रहा है। सड़कें डूब गई, वाहन खराब हो गए। जमुई का ये चकाई इलाका है। तेज बारिश के बाद स्थिति बिगड़ गई, सड़क पानी पानी हो गई। एक स्कूल वैन उसमें फंस गई, जिसके बाद बच्चों को नीचे उतारा गया और सभी बच्चों ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया। अगर आपको याद हो तो इसी साल जनवरी में सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा लेकर निकले थे। वैसी प्रगति यात्रा निकालने का बिहार में ये सबसे सही समय है। निकलिए और देखिए कितनी प्रगति हुई है। बिना किसी मशक्कत के सारी हकीकत दिख जाएगी। तो बिहार के जमुई का विकास आपने देख लिया। अब आपको नवादा लिए चलते हैं। बिहार के नवादा में बारिश की वजह से सड़क ही बह गई। अब ये सिर्फ पुल रह गया है।
ये पुल कई पतखुरी नदी पर बना है, जिसके दोनों तरफ सड़क अब नहीं बची है। बारिश की वजह से पतखुरी नदी में उफान आ गया और सड़क बह गई। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थी। नवादा की ही एक और तस्वीर भी है। नारदीगंज को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल जमींदोज हो गया और सिसमा इलाके में धनरजय नदी के ऊपर जो पुल धंस गया है, जिसके बाद से पुल पर 10 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त स्थान को ईंट रखकर अस्थायी रूप से चिन्हित किया है ताकि राहगीर सतर्क रहें, कोई दुर्घटना ना हो। ये बिहार का हाल है। बीच में पुल गिरने की घटनाएं कम हुई थी, लेकिन अब फिर से गिरना, ढहना, बहना शुरू हो चुका है।